दोस्तों, स्वागत है आपका फुल पत्ती वाली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज है 15 जुलाई 2023 और आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 जिसे LVM-3M4 रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह लॉन्चिंग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है वहाँ से लॉन्च किया गया है। यह लॉन्चिंग 2:35 PM पर सफल हुई है, जिसकी कुल लागत 615 करोड़ रुपए तक आई है। बात करते हैं LVM थर्ड रॉकेट की, तो इसे हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, जो कुल भार 642 टन का है। दोस्तों, LVM थर्ड M4 से अब तक 7 लॉन्चिंग हो चुकी है, जिनमें 100% सफलता मिल चुकी है। बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्चिंग इसरो द्वारा की गई, जिसकी स्थापना विक्रम साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में किया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथन हैं। बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन की, तो इसे 23 से 24 अगस्त तक चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कराया जाएगा। इसका कुल वजन 3900 किलोग्राम तक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लल्लन टॉप बातों में देखेंगे कि चंद्रयान फर्स्ट जो हमारा मिशन था वह 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण हुआ था। यह एक ऑर्बिटर मिशन था जो कि अब संपर्क में नहीं है। इस मिशन का उद्देश्य चांद पर जल की उपलब्धता के विषय में जानकारी प्राप्त करना था। बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट मिशन को PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि इसकी औपचारिक शुरुआत 15 अगस्त 2003 से ही अटल जी के समय शुरू हुई थी और इसे 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा चंद्रयान 2 मिशन को GSLV मार्क थर्ड M1 यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से मार्क थर्ड M1 रॉकेट से 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसका कुल वजन 3850 किलोग्राम तक था। इसमें 3 प्रकार के ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर उपकरण शामिल थे, जिनमें लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। यह दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से पूर्व 2 किलोमीटर पहले ही स्पीड बढ़ने के कारण क्रैश हो गया था, लेकिन इसका ऑर्बिटर अभी भी सुरक्षित है। बात कर लेते हैं तो चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल क्या क्या हैं। इसके 3 मॉड्यूल हैं, जिसमें एक प्रणोदक मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल और तीसरा रोवर मॉड्यूल है। जो हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था उसका ऑर्बिटर इसमें काम देगा, क्योंकि इस मिशन में ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया गया है। बात करते हैं इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट की बात है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बनेगा। चंद्रमा पर लैंडिंग अमेरिका, रूस, चाइना पहले भी कर चुके हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे भारत पहला देश है जो लैंडिंग करेगा। दक्षिणी ध्रुव के पास लगभग 70 डिग्री पर स्थित स्थान पर लैंडिंग करने का अनुमान लगाया गया है। बात कर लेते हैं इस रॉकेट में। LVM जो रॉकेट है हमारा, इसमें 3 स्टेज हैं और एक हमारा मेन पार्ट है। फर्स्ट स्टेज में 2 रॉकेट, जिन्हें S200 के नाम से भी जानते हैं, इसमें ठोस ईंधन भरा हुआ है जिसकी गति अनियंत्रित होती है। वहीं सेकेंड स्टेज हमारा चालू होता है L110, जो कि लिक्विड फॉर्म में भरा होता है।
लिक्विड फॉर्म में भरा होता है और इसमें विकास इंजन भी लगा हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की। तो हमारा थर्ड स्टेज है C-25। C-25 एक क्रायोजेनिक इंजन है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन भरा हुआ है। क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वो कम तापमान पे भी सटीक कार्य करता है। आइए देखते हैं इसमें पेलोड्स क्या क्या हैं। तो इस रॉकेट में पेलोड राम्बा LP जो डेंसिटी को मापेगा, वहीं CHA-STE जो ताप को मेज़रमेंट करेगा, और इल्सा जो भूकंप को मेज़रमेंट करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर खनिज तत्व की खोज करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मंगलयान मिशन जो कि PSLV C-25 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री साहब को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर मिला। बात करते हैं भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर मिल रहा है। वहीं फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन हैं। कुछ दिनों पहले ही फ्रांस में वास्तिल परेड का आयोजन हुआ था। 14 जुलाई 2023 को संपन्न हुआ, जिसमें भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातों में। तो भारतीय प्रधानमंत्री को अब तक कुल 5 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, जिनमें मिस्र, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और एक फ्रांस हो गया। वहीं बात करते हैं तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान मिला है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त समुद्री बल अभ्यास ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेस 2023 में INS सुनैना ने भाग लिया है। यह ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेस सेशल्स मॉरिशस में हो रहा है। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। लल्लन टॉप बातों में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास। तो हमारा पहला है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी यह सूडान में चलाया गया था, जिसमें INS सुमेधा ने भाग लिया। वहीं ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया, और ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। आगे बढ़ते हैं एकता और एक्वेरियन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के मध्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं तो नाटो का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास एयर डिफेंडर इस बार जर्मनी में संपन्न हुआ है। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात बना है। बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग जो कि काला धन होता है, इसको रोकना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट में। तो देखते हैं कि FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए संस्था बनाई गई थी, इसी की इकाई है एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग। FATF के वर्तमान अध्यक्ष हैं T राजकुमार, और FATF का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। वहीं पेरिस फ्रांस में कुछ अन्य मुख्यालय भी है, जिनमें हमारा यूनेस्को, OECD और इंटरपोल का मुख्यालय भी पेरिस में स्थित है।
बात करते हैं एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1996 में बीजिंग चीन में हुई थी। इस बार इसकी अध्यक्षता 2023 में भारत ने की है और इसमें 9th नंबर का देश ईरान शामिल हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं आसियान। आसियान में नवीनतम 11वां देश तिमोर लिस्ते शामिल हुआ है। आसियान की स्थापना 1967 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी और इसका मुख्यालय भी इंडोनेशिया में ही है। नेक्स्ट देखते हैं हम एनडीबी। एनडीबी में नवीनतम देश शामिल हुआ है मिस्र। मिस्र जो नवीनतम देश एनडीबी में शामिल हुआ है। एनडीबी की नई अध्यक्ष ब्राज़ील की डिल्मा रोसेफ को बनाया गया है। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है सागर संपर्क प्रणाली। यह एक नेविगेशन सिस्टम है जो जीपीएस ग्लोनास से भी अधिक सटीक होगा। बात करते हैं जीपीएस की, तो जीपीएस अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम और ग्लोनास रूस का नेविगेशन सिस्टम है। वहीं जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है और भारत का नेविगेशन सिस्टम हम नाविक के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत पतन पोत व जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। बात करते हैं ललन टॉप बातों में, तो NVS-01 जो कि नेविगेशन उपग्रह है, इसको GSLV जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-12 से लॉन्च किया गया था। यह नेविगेशन सेकेंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का 6th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र की किस संस्था प्रमुख की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है? का राइट आंसर है ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की संस्था प्रमुख की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है। ईडी का मुख्य कार्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग काला धन जिसे लोग सफ़ेद धन में बदल देते हैं। ईडी बात करते हैं ईडी का अपॉइंटमेंट के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसमें सीवीसी चीफ विजिलेंस कमिश्नर, गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को शामिल किया गया था, जिसमें इसके 2 वर्ष के कार्यकाल को एक्सटेंड करके 3 वर्ष किया गया था, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया गया। ईडी का फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। नेक्स्ट देखते हैं, तो लल्लन टॉप बातों में हमारा CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि राजीव कुमार हैं, अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वो समिति बनाई थी, जिसमें 3 मेंबर शामिल थे, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल थे। वहीं बात करते हैं AK मोहंती। तो AK मोहंती हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस एकेडमी की प्रथम बार शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है, क्योंकि ये इस बार ओलंपिक में भी शामिल होने वाले 2 स्पोर्ट्स और डांस हैं। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश की खेल मंत्री ने की है, जिनका नाम यशोधरा सिंधिया है। आइए कुछ लल्लन टॉप बातों को देखते हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन इस बार 5वें नंबर का मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ, जिसमें महाराष्ट्र को प्रथम स्थान, हरियाणा सेकंड पे और खुद मध्य प्रदेश 3rd पे रहा है। वहीं बात करते हैं, तो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ।
कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि श्योपुर मध्य प्रदेश में है, इसमें 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे। नेक्स्ट है अमरकंटक की पहाड़ी से सोन और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है PBW PBWRS-1 यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए गेहूं की नई फसल की बीज को विकसित किया है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि HD3385 यह भी गेहूं की फसल की बीज है। नेक्स्ट इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है और इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय की बीटा कोशिका से होता है। बात करते हैं आगे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। इसका फार्मूला होता है C6H12O6, जिसे हम 1:2:1 के अनुपात में मेज़र करते हैं। वही टेबल शुगर को हम सुक्रोज के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते अपने 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना, जो कि राजस्थान में इसकी घोषणा हुई है। यह प्रत्येक श्रमिक वर्ग के लाभार्थियों को 5,000 की राशि उपलब्ध कराएगी, जिसमें प्रत्येक लाभार्थी को सिलाई मशीन खरीदने के लिए कहा जाएगा। लल्लन टॉप बातों में देखते हैं तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसकी राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक कर दी गई। वही राजस्थान में 19 ज़िले और 3 नए संभाग बनाए गए हैं। अब कुल मिला के राजस्थान में 50 ज़िले और 10 संभाग हो चुके हैं। लल्लन टॉप बातों में हम देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52वां टाइगर रिजर्व, जो कि रामगढ़ विषधारी बूंदी राजस्थान में बनाया गया है। वहीं 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। ऊन उत्पादन में राजस्थान पूरे भारत में फर्स्ट स्थान पे है। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णा द सेवेंथ सेंस का विमोचन किया है? इसका राइट आंसर है देवाशीष चटर्जी। देवाशीष चटर्जी की पुस्तक कृष्णा द सेवेंथ सेंस का विमोचन आरिफ मोहम्मद साहब ने किया है, जो कि केरल के राज्यपाल हैं। लल्लन टॉप बातों में देखेंगे हम तो पहला क्वेश्चन है एक किताब और हाल ही में लॉन्च हुई है जो प्रिज्म द एंसेंट्रल एडोब ऑफ रेनबो। इस पुस्तक को विनोद मंकारा ने 14 जुलाई 2023 को ही लॉन्च किया है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि वेल्थ ऑफ नेशन यह पुस्तक एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है, जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है। वहीं अष्टाध्यायी, जिसे पाणिनि ने लिखा है, यह संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ था। वहीं राजतरंगिणी को कल्हड़ ने लिखा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास को दर्शाया गया है। आइए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड के लिए एक नया अभियान को शुरुआत की है। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का शुभारंभ भुवनेश्वर में संपन्न हुआ, उड़ीसा में। इसी के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।